अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज की मेरी वीडियो रमज़ान से एक दिन पहले की है। मैं और मेरी सिस्टर ग्रोसरीज़ के लिए गए थे रमज़ान के लिए, लेकिन मैं ये वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, गला बहुत ख़राब था और मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा चलें अब मैं आपसे शेयर करती हूँ। काफ़ी दिन से हमारा प्लान बन रहा था कि हम रमज़ान के लिए शॉपिंग कर लें, क्योंकि रमज़ान में फिर मुश्किल हो जाता है निकलना घर से, और फिर इंसान वैसे भी सारा दिन इसी बात में उलझा रहता है कि अब चीज़ों का अरेंज किया जाए। तो बेहतर है कि रमज़ान से पहले ही जो शॉपिंग हो ईद की या फिर जो ग्रोसरीज़ वगैरह हो वो कर ली जाए तो बेहतर रहता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम रमज़ान से पहले ही सारा कुछ कर लें। तो हमारा प्लान काफ़ी दिन से बन रहा था, तो हमने फाइनली हमारा प्रोग्राम बना। हम 3 बजे घर से निकले क्योंकि पंजाब में आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो 3 बजे हम निकले घर से ताकि हम शाम से पहले घर वापस भी आ जाएँ। तो सबसे पहले हम गए मार्केट गए, सिस्टर ने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मार्केट में शूट करना बड़ा मुश्किल होता है, लोग घूर-घूर के देखते हैं, तो इसलिए मेरे कैमरे का एंगल यहाँ पे सही नहीं आ रहा। तो मैं थोड़ी बहुत वहाँ पे मैंने वीडियो शूट की जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी मार्केट में इतना ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू होगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम रमज़ान से पहले ही जो कुछ तैयारी ईद की भी करनी है वो कर लें, ताकि फिर हम रोज़े की बरकत को महसूस कर सकें और रमज़ान की बरकत और रहमत को महसूस कर सकें। तो हम बाज़ार से फ़ारिग होके हम यहाँ पे आ गए मचमोर। ये हमारे घर से 15-20 मिनट की ड्राइव पे है और यहाँ से सारी चीज़ें बआसानी मिल जाती हैं। तो हम प्रेफ़र करते हैं कि यहीं पे जाएँ और एक ही बार में सब कुछ लेके आ जाएँ। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ से हमने अपनी ग्रोसरी स्टार्ट की। बच्चों ने यहाँ पे ट्राली ले ली है। बच्चों का बहुत शौक़ होता है कि हम ही सारे काम करें। यहाँ पे हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती है। वैसे तो रमज़ान में भी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन यह है कि अगर इंसान रमज़ान से पहले ये सब तैयारी कर ले तो रमज़ान में आसानी रहती है। फिर ये टेंशन नहीं होती कि हमें क्या आज मेन्यू हमें बनाना है या क्या तैयारी करनी। चीज़ें पड़ी हो तो इंसान कुछ भी बना सकता है। रमज़ान जैसे शुरू होता है महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लगता है कि सारे जो हमारे ताजिर भाई उन्होंने सारा नफ़ा जो है रमज़ान में ही पूरा करना है पूरे साल का। हालाँकि चाहिए तो ये कि रमज़ान में आसानी दी जाए, रिलीफ़ दिया जाए लोगों को, लेकिन ज़्यादातर महंगाई ही होती है। तो चलें अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो यहाँ पे हमने ग्रोसरी अपनी स्टार्ट कर ली है। केचप तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा केचप की वैराइटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा कंपनीज़ की केचप है। तो लेकिन मुझे जो पसंद है वो शंग्रेला पसंद है या फिर मैं नेशनल की लेती हूँ। यहाँ पे मैंने शक्कर ली है। शक्कर हम सहरी में खाते हैं, थोड़ा सा इसमें देसी घी डाल के, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सहरी में ज़्यादातर सालन वगैरह खाने को दिल नहीं करता। तो इस तरह से शक्कर दही वगैरह हो तो फिर सहरी में कुछ ना कुछ खाया जाता है। बच्चे टॉयज़ सेक्शन से हो आए थे, इसलिए उनकी बस यही ज़िद थी कि ये सब छोड़ें और हमें टॉयज़ लेके दिए जाएँ। लेकिन अभी हमारी ग्रोसरी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रोसरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका बिल बनवाने लगे हैं। यहाँ पे इन लोगों ने एक ऑफ़र दी हुई है कि 4000 की शॉपिंग पे ये एक टिकट देते हैं मोशन राइड का, तो या फिर एक बोतल देते हैं, कोल्ड ड्रिंक देते हैं। तो बच्चों ने कहा कि हमने मोशन राइड हमने लेनी है, तो इसलिए हमने फिर टिकट ले लिए। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं मोशन राइड के लिए। लाइट ऑफ़ थी, तो पहले तो उन्होंने हमें कहा कि लाइट आएगी तो फिर ही ले सकेंगे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने जनरेटर ऑन किया और फिर बच्चों ने गेम एंजॉय की। तो यहाँ पे सारे ये इस तरह से ट्रेलर्स लगे हुए हैं। कुछ जो बड़े बच्चे थे वो कह रहे थे कि हमने हॉरर
देखनी है, और जो छोटे बच्चे थे वो शोर मचा रहे थे कि हमने कोई देखनी है प्लेन्स वगैरह वाली या इस तरह से। तो अभी तो फ़िलहाल अंदर कोई है, बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं। जैसे ही हमारी बारी आएगी तो फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे अंदर। बच्चों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, बहुत एक्साइटेड है वो मोशन राइड के लिए। तो यहाँ पे हमारी बारी आ चुकी है और बच्चे बैठ गए हैं चेयर्स पे। यहाँ पे वो अपनी बेल्ट सेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के गिरने का ख़तरा होता है, तो इसलिए बेहतर है कि बेल्ट सेट कर लिए जाएं। बच्चे तो इसको एंजॉय करते हैं, मैं ख़ुद भी इसको बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। यहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई हैं और अभी उन्होंने स्टार्ट कर दिया सारा अपना सिस्टम। हमने फिर बच्चों की पसंद से प्लेन्स वाली ही कोई सेलेक्ट कर ली थी। कोशिश तो मैंने की थी कि मैं इसको शूट कर सकूं, लेकिन बहुत ज़्यादा मूव कर रही थी चेयर्स, तो मुझे ख़तरा था कि मोबाइल गिर ना जाए, तो इसलिए फिर मैंने अपना मोबाइल ऑफ़ कर दिया। तो यहाँ से हम फ्री हो गए हैं, तो हम वापस जा रहे हैं। सूरज के गुरूब होने का सीन देखें कितना प्यारा लग रहा है। इस टाइम आके मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। रोड साइड्स पे जो खेत है उनमें गंदम उगी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह फसल अब गंदम की तैयार है। कुछ दिनों तक इसकी कटाई भी शुरू हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच चुके हैं और बच्चों की आज फरमाई थी पिज़्ज़ा। मेरी सिस्टर बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनाती है, तो मैंने कहा चले मैं चॉपिंग वगैरह कर देती हूँ। तो पिज़्ज़ा आपने बनाना है। यहाँ पे मैं चीज़ ग्रेट कर रही हूँ। थोड़ा सॉफ्ट था चीज़, इसलिए थोड़ा इसको ग्रेट करने में मुश्किल पेश आ रही है। यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस चिकन, इसको मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट लिया है। पिज़्ज़ा बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ है, और जब से हमने ख़ुद घर पे बनाना स्टार्ट किया, हम बाज़ार से कम ही, हमारी कोशिश ये होती है कि हम घर में ही बना लें, क्योंकि एक तो जो बाज़ार से लेके आते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, और फिर उसमें तसल्ली भी इतनी नहीं होती। तो हम कोशिश करते हैं कि घर में ही बना लिया जाए, और ये बहुत आसान होता है। ओवन के बगैर ही बनाते हैं हम पतीले में, बड़े मज़े का बनता है। यहाँ पे मैंने चॉपिंग वगैरह सारी कंप्लीट कर दी थी, तो सिस्टर ने अब तैयारी शुरू कर दी है पिज़्ज़े की टॉपिंग के लिए। यहाँ पे ले लिया है ऑयल, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून है, और एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई है, जिसको हल्का सा बस सौटे ही करना है। अब इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसको भी भून लिया है। अब इसमें ऐड कर दिया है चिकन। चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया है। अब इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा तंदूरी मसाला, तकरीबन
1.5 टेबल स्पून होगा तो तंदूरी मसाला। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया है और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एंड पे सिस्टर ने इसको थोड़ा सा स्मोक दिया था और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बना था। तो इसकी जो बेकिंग का जो क्लिप है वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़े का ये पिज़्ज़ा बना है, कितना सॉफ्ट और कितना, देखिए इसकी लुक भी कितनी प्यारी आई है। बच्चों से तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, मेरे से खुद से भी सब्र नहीं हो रहा था। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा बना था। अगर आप ये पिज़्ज़ा ट्राई करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो सिस्टर का चैनल है कुकिंग रेसिपी के नाम से, आप उस पर इसकी रेसिपी देख सकते हैं। बड़े मज़े का ये पिज़्ज़ा बनता है। तो यहाँ पे हम सर्व कर रहे हैं बच्चों को पिज़्ज़ा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाएँगे और ख़ुद खाएँगे। आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।